नमस्कार आदाब सत श्री अकाल केड़ो हाले कसा काय केम छो। जानू हेयर वन ऑफ योर पीटीई ट्यूटर। सो आज मैं आप लोगों को कुछ बातें करूंगा जो कि कब आपको एग्जाम देना चाहिए, कब एग्जाम की डेट लेना सही है एंड कब आपको किस जगह पे एग्जाम देना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है, कौन सी डेट बेस्ट है, एवरीथिंग। और एग्जाम में क्या क्या चीज़ों का ध्यान रखना है। ये जो कुछ क्वेश्चन हैं, इन क्वेश्चन का सारे क्वेश्चन का आंसर दूंगा जो मुझे क्वेश्चन काफ़ी सुनने को मिलते हैं। तो वीडियो का एंड तक जरूर देखना। काफी बातें मैं बताने वाला हूँ जो बारीकी की बातें हैं, लाइक जो आपको मेजर ध्यान रखने वाली है। ये तो बताइए आपको कैसे बोलना है, कैसे पढ़ना है, ये सब चीजें चलो मैंने बहुत वीडियोस बनाई हैं, कैसे एक्सपेरिमेंट कर सकते हैं, क्या चीज कैसे बोल सकते हैं, नेक्स्ट भी बहुत बनाने वाला हूँ। बट ये हटके टॉपिक जरूर है, बट ये टॉपिक बेनिफिशियल बहुत है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहली बात तो जो क्वेश्चन है कि कब एग्जाम देना चाहिए, तो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग कहीं ये मत सोचना कि मैं ऐसा कुछ आंसर दूंगा कि इस सैटरडे को, इस वीक के इस सैटरडे को 2:45 बजे की टाइमिंग वाली में टेस्ट देना चाहिए, लास्ट महीने के लास्ट डेट पे टाइम देना चाहिए, महीने के मिड में आपको एग्जाम देना चाहिए, मिड स्टार्टिंग में। ऐसा कुछ आंसर नहीं देने वाला हूं मैं कि कब एग्जाम देना चाहिए, इस डेट को एग्जाम दोगे इजी आएगा, इस डेट को एग्जाम दोगे टफ आएगा। तो ये जो मिथ है ना आप लोगों के, तो ये मिथ एकदम झूठ है। ऐसा कुछ भी नहीं होता कि किस तारीख को एग्जाम देना चाहिए सही आएगा, किस तारीख को एग्जाम देना चाहिए टफ आएगा, ऐसा कुछ भी नहीं है पीटी के अंदर। जस्ट एक पीटी ने लाइक फॉर मी, मतलब जो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया कि एक हफ्ते के जो एग्जाम क्वेश्चंस निकालते हैं, ये प्रिडिक्शन जिसे हम कह लेते हैं, वो क्वेश्चंस पूरे ऑल ओवर द सॉफ्टवेयर में वर्क करते हैं। लाइक ऐसा नहीं है कि कोई एक इंसान बैठा है और वो एग्जाम क्रिएट कर रहा है, बना रहा है। ऐसा कुछ भी नहीं है कि किसी दिन उसने टफ डाल दिया, किसी ने ईजी डाल दिया। सब टाइम सेम से ये एग्जाम आ रहा है हर बार। किसी को ऐसा कभी आप लोगों ने सुना होगा एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट था, कि रीड अलाउड भी उसको बहुत ज्यादा डिफिकल्ट आए, रिपीट भी बहुत डिफिकल्ट, सब कुछ डिफिकल्ट नहीं। कोई एक चीज हो सकती है, किसी एक को डिफिकल्ट आ गई, और कोई एक चीज हो सकती है किसी एक को बहुत कॉमन आई, बहुत इजी आई, बेसिक आई। तो ऐसा नहीं होता कि एग्जाम बहुत ज्यादा डिफिकल्ट, हर टाइप का एग्जाम क्रिएट किया जाता है और सॉफ्टवेयर अपने आप क्रिएट कर रहा है, वो क्वेश्चंस वही घूमते आ रहे हैं। लिमिटेड मटेरियल है पीटी के पास में, वही क्वेश्चंस आते हैं। कभी ऐसा कोई डेट नहीं होती कि महीने के एंड में देना चाहिए, मंथ के स्टार्टिंग में देना चाहिए, मिड। कोई भी डेट लो, कोई भी टाइमिंग लो, कोई मैटर नहीं करता। सॉफ्टवेयर विल मार्क सेम एवरी टाइम। जब भी आप एग्जाम दोगे सॉफ्टवेयर आपको सेम ही तरीके से मार्क करेगा, प्लस सेम ही तरीके से आपको जज करेगा। तो सॉफ्टवेयर के लिए कोई ये नहीं है, वार त्योहार नहीं है। कभी भी एग्जाम दो, कोई फर्क नहीं पड़ता। कौन सा सेंटर चूज करना चाहिए इसकी भी बात करेंगे। तो आपको कब पता लगेगा कि आपको एग्जाम देना चाहिए? सबसे पहले जेन्युइन बात, जो हकीकत है वो आपको बता रहा हूँ कि हकीकत आपको कब पता लगना चाहिए कि यार आप एग्जाम दे सकते हो। सबसे पहले देखो कि आपको कितना टाइम हो गया पीटी की प्रिपरेशन करते हुए। अब कई बच्चे टाइम के अकॉर्डिंग देते हैं कि यार मेरे को 3 मंथ्स हो गए, अब मैं एग्जाम नहीं दूंगा तो कब दूंगा। लाइक मेरे को 2 मंथ्स हो गए, अब एग्जाम नहीं दूंगा तो कब दूंगा। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जिनको 6 मंथ से अब हो गए या 1 ईयर भी हो गया, तो अब एग्जाम नहीं देंगे तो कब देंगे। और ऐसे भी हैं जो हर मंथ एग्जाम दिए जा रहे हैं। ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं जो हर 15 डेज में एक एग्जाम दे के आ रहे हैं। तो इसका एक्चुअल में कोई फायदा है क्या? फिर आपको सेकंड क्या आएगा कि पीटी का एग्जाम सेम ही आता है, पीटी का एग्जाम रिपीट आता है, रिपीट ही आता है, रिपीट ही आता है, रिपीट स्कोर दे देता है पीटी का एग्जाम। नहीं, ऐसा रिपीट वाला कुछ भी नहीं है। ये भी एक मिथ है कि आपको रिपीट स्कोर मिलता है, सेम ही स्कोर मिलता है। सेम लेवल है इसलिए सेम स्कोर आया। जैसा मैं आज प्रैक्टिस कर रहा हूँ, जैसा मैं आज बोल रहा हूँ, मैंने आज स्कोर दिया, मेरा स्कोर आया 58। मैं एक हफ्ते बाद एग्जाम देने जाऊंगा, 1 वीक बाद एग्जाम देने जाऊंगा, तो मेरा सेम ही स्कोर आएगा, क्योंकि मेरा लेवल सेम है ना। थिंग्स तो वही है, चीजें तो वही करके आया हूं सेम, कुछ बदलाव कहाँ हुआ, कुछ अप कहाँ हुआ, तो ऑब्वियस ही बात है सेम ही स्कोर मिलेगा मुझे। जो दिमाग में रखने वाली क्या कि पेपर में कब फिल करूंगा, जब मुझे ये सिक्योर हो गया कि क्या मुझे राइट फ्रॉम डिक्टेशन कैच हो रही है, जो मेजर पार्ट्स है पीटी के। ये हम कब एग्जाम फिल करते हैं, टेम्पलेट लर्न हो गए, एग्जाम फिल कर देना चाहिए। डिस्क्राइब रीड लेक्चर में अच्छा बोल लेता हूँ, मुझे एग्जाम फिल कर देना चाहिए। आंसर शॉर्ट क्वेश्चन मेरे को पिक हो रहे हैं, मेरे को एग्जाम फिल कर देना चाहिए। राइटिंग समरी टाइप कर लेता हूँ, राइटिंग ऐसे टाइप कर लेता हूँ, लिसनिंग समरी टाइप कर लेता हूँ, बस मेरे को एग्जाम कर देना चाहिए। इस टाइम पे एग्जाम थोड़ी ना देना चाहिए। इन सब चीजों को साइड, ये तो करना ही है कंपलसरी, टेम्पलेट्स वगैरह लर्न करना, ये तो करना ही है। जब एग्जाम देना, जब आपने रीड अलाउड अच्छे बोलने लगे, जब आपको रीड अलाउड बोलने में कॉन्फिडेंस आ रहा है, रीड अलाउड पढ़ने में, कि यार आप मेरे को ना बड़ा कॉन्फिडेंट लगता है रीड अलाउड पढ़ना। जब तक कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा तब तक सेम टेक्निक से प्रैक्टिस करना है। आपके टीचर जो गाइड कर रहे हैं, या जो भी आपको वटएवर कोचिंग चेंज करके, या फिर जो भी वटएवर यू वांट, प्रैक्टिस करते करते रीड अलाउड अच्छे करने हैं। रीड अलाउड सिक्योर किया आपने, कॉन्फिडेंस आया, देन बारी आती है रिपीटनेस। क्या मैं रिपीटनेस में मेरी रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग, अगर मेरी रिक्वायरमेंट 50 है, तो क्या मैं रिपीटनेस में 4-5 वर्ड्स बोल पा रहा हूँ? इफ माई रिक्वायरमेंट इज 50 की रिक्वायरमेंट है, अगर आपकी 6 वर्ड्स की रिक्वायरमेंट है, तो 4 या 5 वर्ड रिपीटनेस में बोल पा रहा हूँ? नहीं बोल पा रहा। तो जब तक एग्जाम नहीं देना, जब तक मैं 4-5 वर्ड नहीं बोल पा रहा हूँ। सीधी सी बात है, सिंपल मेजर ध्यान में रखना है। 5 या 7 वर्ड्स तक जब बोलने लग गए आप, तब आप ये सोच सकते हो कि यार मैं 58 का लेवल हो गया है।
7 वर्ड से अब बोलने लगे हो तो 60+, 8 वर्ड से अब जा रहे हो तो 70+, ऑब्वियस ही बात है। तो ये से रिपीटेशन जब ऐसा होने लग जाए, जब आप इस क्राइटेरिया में आ जाओ, तब आप एग्जाम देने का सोच सकते हो। थर्ड चीज आती है राइट फ्रॉम डिक्टेशन। क्या राइट फ्रॉम डिक्टेशन आपको कैच हो रही है? 70-80% अगर कैच होने लग जाए, तब आप एग्जाम देने का सोच सकते हो। उससे अब हो तो बेस्ट ही है, ऑब्वियस ही बात है। इतनी एटलीस्ट कैच होनी चाहिए हर स्टूडेंट को। अगर आपको कैच हो रही है 10 में से 5 वर्ड, 10 में से 4 वर्ड, और आप चाहते हैं कि यार एग्जाम फिल कर दूं, मैं 4 वर्ड कैच हो रहे हैं, एग्जाम फिल कर दूं, नहीं, आई गेस तब आपको एग्जाम नहीं फिल करना चाहिए। एग्जाम फिल कब करना चाहिए? जब आपको ये चीजें क्लियर हो जाएं। ये जो 3 कॉन्सेप्ट मैंने बताए हैं, ये 3 कॉन्सेप्ट अगर आपको क्लियर हो जाए, तब आप एग्जाम देने का सोचो, स्कोर आएगा ही आएगा, आई कैन गारंटी। उसके बाद में जो आप मॉक टेस्ट देते हैं, क्या मॉक टेस्ट में आपकी जो रिक्वायरमेंट है रियल एग्जाम में, देखो रियल एग्जाम एंड मॉक टेस्ट की मार्किंग सेम नहीं है, ये मैं आपको क्लियर कर दूं। बहुत से स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनके एग्जाम में बहुत अच्छा स्कोर आता है, 70+ इतने स्टूडेंट्स हैं, बहुत ज्यादा स्टूडेंट्स हैं, बट एग्जाम में उनका 50 भी नहीं आ पाता। और बहुत से ऐसे स्टूडेंट्स भी हैं मेरे ही खुद के, जिनके एग्जाम यहाँ पे टेस्ट में 50 to 55 आते हैं, एग्जाम में वो 60 क्रॉस करते ही करते हैं, क्योंकि एग्जाम के अकॉर्डिंग लेवल अगर उनका है, एग्जाम के अकॉर्डिंग वो बोल पा रहे हैं, तो ऑब्वियस बात है एग्जाम जैसा ही स्कोर आएगा, एग्जाम में अच्छा ही स्कोर आएगा। हमें एग्जाम को लेकर चलना है, ना कि मॉक टेस्ट को लेकर। बट स्टिल मॉक टेस्ट आपको टाइम मैनेजमेंट सिखाते हैं, मॉक टेस्ट आपको प्रेशर झेलना सिखाते हैं, मॉक टेस्ट आपको कैसे आपकी टेक्निक्स यूज करनी है, कैसे आपके वे में आपको ढलना है, वो सिखाते हैं। तो मॉक टेस्ट में आपका एक अच्छे लेवल का स्कोर आने लगे, तभी एग्जाम देने का आप लोग सोचिए। अगर आप मॉक टेस्ट में 55 या 50 क्रॉस से नीचे रह रहे हैं, तो आई गेस आपको एग्जाम नहीं देना, उससे अप जाए तभी एग्जाम देना है। बट अप जाए एक सही तरीके से, कि क्या वो तरीका एग्जाम के अकॉर्डिंग है, तभी। अब तो चलिए अब बात करते हैं अपनों को कहाँ पे एग्जाम देना चाहिए, कौन सा इंस्टीट्यूट आपके लिए बेस्ट है, कौन से इंस्टीट्यूट में स्कोर बहुत अच्छा आता है, कौन से इंस्टीट्यूट में स्कोर नहीं आता, कौन से इंस्टीट्यूट्स में टेक्निकल इश्यूज आते हैं। टेक्निकल इश्यूज रिलेटेड भी वीडियोस बनाने वाला हूँ, एक्सपेरिमेंट्स वाली वीडियोस भी बनाने वाला हूँ। एंड डू कमेंट कि आपको किस टाइप का मटेरियल चाहिए, किस टाइप के आपके क्वेश्चंस हैं, आपके क्वेश्चंस ही मैं आपकी वीडियोस ढूंढूंगा आपके क्वेश्चंस का जवाब देने के लिए। अब बात करते हैं कि कौन सा इंस्टीट्यूट बेस्ट है। टू बी ऑनेस्ट मैंने ऐसे बहुत बार चेक किए हैं, क्योंकि मेरे को भी मन में डाउट आया कि यार बच्चों का अगर स्कोर नहीं आ रहा, तो शायद कहीं ना कहीं सही कह रहे हैं कि इंस्टीट्यूट में स्कोर नहीं आता होगा। मैं आपको हकीकत बता रहा हूँ कि आप किसी भी इंस्टीट्यूट में दो आप एग्जाम, सब इंस्टीट्यूट में, सब हर इंस्टीट्यूट एकदम सेम है, सबके सॉफ्टवेयर सेम है, सबके सॉफ्टवेयर। अगर आपको 2 बच्चे ये कह रहे हैं कि मेरा इस इंस्टीट्यूट में स्कोर नहीं आया, इस इंस्टीट्यूट बहुत बेकार है, मेरा तो लेवल बहुत अच्छा था फिर भी स्कोर नहीं आया, तो 2 बच्चे ऐसे भी मिलेंगे जिनका लेवल बहुत डाउन था, उस इंस्टीट्यूट में उनका स्कोर आ गया। तो ये सॉफ्टवेयर मार्क कर रहा है, इंस्टीट्यूट थोड़ा ना मार्क कर रहा है, वो जगह थोड़ा ना मार्क कर रही है, जिस गली में वो इंस्टीट्यूट बना हुआ है वो थोड़ा मार्क कर रहा है, सिर्फ सॉफ्टवेयर। और सॉफ्टवेयर हर जगह सेम है, चाहे आप दुबई में दें, चाहे आप ऑस्ट्रेलिया में दें, ऑस्ट्रेलिया वाले भी ऐसे, तो चाहे आप इंडिया में दें, चाहे आप कहीं भी दें, सॉफ्टवेयर सब जगह सेम होगा। हाँ ये हो सकता है कि हम कंफर्टेबल नहीं आए, हमें स्टाफ अच्छा नहीं लगा, हमें वहाँ के सॉफ्टवेयर, वहाँ के हेडफोन्स वगैरह अच्छे नहीं लगे, हेडसेट अच्छे नहीं लगे। आपको हेडसेट में प्रॉब्लम है, हैंड टू हैंड एग्जाम मत चालू कीजिए, हेडसेट चेंज करवाइए अपने, देन अपने एग्जाम चालू कीजिए। हाँ वहाँ का स्टाफ से आपको प्रॉब्लम हो सकती है, पर जो आपको नियर बाय पड़ता है, जिस जगह पे जाना आपके लिए बहुत आसान है, कंफर्टेबल है, वहाँ एग्जाम दीजिए, सब जगह स्कोर सेम ही मिलेगा। अगर आपका लेवल है तो स्कोर आएगा ही आएगा, पक्की बात है, इसमें कोई दोहराई वाली बात नहीं है। एंड सो ये इंस्टीट्यूट वाली बात है, क्योंकि मैंने ऐसे बच्चों के बहुत एग्जाम्स करवाए हैं, तो इस बिहार पे बता रहा हूँ। उन सेंटर में 2 बच्चों का स्कोर अच्छा आया भी है, नहीं भी आया, ऐसा होता है। सो लेवल के अकॉर्डिंग स्कोर मिलता है, ऐसी कोई बात नहीं है। आप हेडफोन्स चेक कीजिए, अगर आपके हेडफोन्स में खर की आवाज़ आ रही है, गूंजती हुई आवाज़ आ रही है, आवाज़ बहुत इको कर रही है, आवाज़ सही नहीं आ रही, कम आ रही है, देन आप चेंज करवाइए, वो एक टेक्निकल इशू आपके सामने आ सकता है, अदरवाइज कोई टेक्निकल इशू नहीं आएगा। सो डू कमेंट एंड लाइक जरूर करना, शेयर करना, एंड डू फॉलो मी ऑन इंस्टाग्राम। और आप मुझे अपने डाउट्स पूछ सकते हैं, मैं जितनी हो सके मैं आपकी उतनी हेल्प करने की ट्राई करूंगा फॉर श्योर। एंड आप मुझे ऑनलाइन क्लासेस के लिए भी कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।